आजकल ना क्रिप्टो मार्केट में ये मीम कॉइन्स बहुत चल रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट करके आप अपने पैसों को 50 गुना और 100 गुना तक कर सकते हो। मैं आपको ना एक प्रूफ बताता हूँ, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ये देखो, ये एक डेक्स स्क्रीनर करके एक वेबसाइट है जहां पर आपको पता चलता है कि पिछले 24 घंटे में क्या कितने कॉइन्स ने कितने रिटर्न्स दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने इसको हाई पे अभी कर दिया है। आप देखो, ये मिनी डॉज करके एक कॉइन है, ठीक है। ये सारे मीम कॉइन्स है। यहाँ पर आप देखना, इसने 24 घंटे में मतलब एक दिन में 712 के बाद क्या लिखा है, के मतलब 7 लाख % के रिटर्न्स दिए हैं। वैसे ही अब ये इसको नीचे कर दिया मैंने, अब ये हुआ है, ठीक है। अब देखो 7 लाख % के रिटर्न्स दिए हैं। वैसे ही एक ये है SRS 500 करके है कॉइन, उसने 21,000% के रिटर्न्स दिए हैं। अब क्या होता है, लोग ये देखकर मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं। देखो, मैं आपसे ये बात करने वाला हूँ कि 2025 में क्रिप्टो एक अच्छा प्लेटफॉर्म या एक सही इन्वेस्टमेंट टूल हो सकता है पैसे कमाने का, बट इसके अंदर हम ये फालतू मीम कॉइन्स के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं। हम लॉन्ग टर्म के ऊपर बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन से कॉइन्स है जिसका एक्चुअल में यूज केस होने वाला है और कौन से कॉइन्स क्वालिटी वाइज अच्छे हैं, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और इसी कैटेगरी में एक कॉइन पे हम बात करने वाले हैं। आप शायद समझ गए होंगे, टाइटल देखकर या थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे। हम बात करने वाले हैं डॉग कैटेगरी के ऊपर, और उसके अंदर एक फेमस कॉइन है, सबने नाम सुना होगा, उसका नाम है शिबा इनू। तो इसके ऊपर आज हम वीडियो पे बात करने वाले हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम शिबा इनू के ऊपर बात करने वाले हैं, तो ये डॉग कैटेगरी के अंदर आता है। और डॉग कैटेगरी के अंदर बहुत सारे कॉइन्स हैं जो ऑलरेडी बहुत फेमस है। जैसे आपको पता होगा डॉज कॉइन के बारे में, फिर ये शिबा इनू है जिसको डॉज किलर भी बोला जाता है, फिर डॉग विथ हैट है, फिर ऐसे ही बहुत सारे कॉइन्स आ गए। फ्लोकी करके एक कॉइन आ गया है, फ्लोकी आइनू, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कॉइन्स आ चुके हैं, बट आज हम शिबा इनू के ऊपर बात करने वाले हैं और इसके टारगेट प्राइस क्या होने वाला है, सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं इसी वीडियो में, तो बने रहना, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट बताता हूँ, उससे पहले यहाँ पर आ जाओ। इसका देखो क्या प्राइस चल रहा है शिबा इनू का। अभी आप देख सकते हो, शिबा इनू का प्राइस अभी चल रहा है 0.001 रुपीज़। ये रुपीज़ में आप देख सकते हो, ठीक है, ये रुपीज़ में है। यहाँ पर देखो आप, ये रुपीज़ में है। फिर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो मतलब ये शिबा इनू अपने ऑल टाइम हाई से 84% डाउन है। 84% डाउन है अभी अपने ऑल टाइम हाई से। तो अब मैं आपको ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। देखो, सपोज करते हैं कि आप इसमें 10 रुपये इन्वेस्ट करते हो, तो आपको कितने कॉइन्स मिलेंगे? आपको मिलेंगे 8,000 कॉइन्स, ठीक है। वैसे ही आप अगर 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो इस कॉइन में अभी इस प्राइस पे, तो आपको मिलेंगे 80,000 कॉइन। वैसे ही अगर आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितने मिलेंगे? 8 लाख कॉइन्स, ठीक है, 8 लाख कॉइन्स। चलो मेरे को एक ज़्यादा हो गया, बट ठीक है, 8 लाख कॉइन्स आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर। अब सपोज करते हैं कि कॉइन का प्राइस इन फ्यूचर 1 रुपये टच होता है, ठीक है, तब आपको मिलेंगे 100 रुपये के अलावा, जब 100 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो आपको मिलेंगे 80,000 रुपये। वैसे अगर आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो आपको मिलेंगे 8 लाख रुपये, अगर ये 1 रुपये टच हो जाता है। वैसे ही अगर ये 100 रुपये टच होता है तो आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर कितने, आप इमेजिन करो, यहाँ पर आपको मिलेंगे 80 लाख रुपए। तो ये बात है। अब देखो, मुझे पता है कि ये बोलना बहुत आसान है कि ये 100 रुपये तक जाएगा या 100 रुपये तक चले जाएगा ये कॉइन। अब मुझे पता है आपके माइंड में बस एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि सच में क्या इसमें पोटेंशियल है, शिबा इनू में पोटेंशियल है 100 रुपये जाने का भी या फिर 10 रुपये के जाने का भी, इसमें अगर पोटेंशियल है क्या? ठीक है, देखो, हमको ना ये पोटेंशियल देखने के लिए हमें दोनों चीज़ देखनी पड़ेगी कि क्या इस कॉइन में क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है। तो उसके ऊपर हम आगे बात करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, ये जितने भी मीम टोकन्स होते हैं ना, ये सारे क्वांटिटी बेस्ड होते हैं, क्वालिटी बेस्ड नहीं होते, ये बस कम्युनिटी बेस्ड होते हैं। तो अगर किसी कॉइन की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो उस कॉइन को पंप करवा सकते हैं इन फ्यूचर। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं, इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप मीम टोकन्स में वही पैसे इन्वेस्ट करें जो अगर इन फ्यूचर ज़ीरो भी हो जाते हैं तो आपको चलेगा, बट अगर आपको कुछ रिटर्न्स मिल जाते हैं तो अच्छी बात है। इसी साइकोलॉजी से आपको मीम टोकन्स में इन्वेस्ट करना है। अब सपोज कि आप ना स्मार्टली 500,000 रुपये इन्वेस्ट कर दो कि जितनी आपकी रिस्क एपिटाइट है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्ट करना भी एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है इन फ्यूचर। क्या पता कि आपके जो 500,000 रुपये है वो इन फ्यूचर जाकर वो करोड़ रुपए बन जाए, ठीक है। ऐसा हो चुका है पास्ट में, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ। ऐसे बहुत कॉइन्स हैं जिन्होंने 100 गुना के रिटर्न्स दिए हैं लॉन्ग टर्म में, तो उसमें से ये एक कॉइन भी हो सकता है
इसीलिए ज़्यादा नहीं, अपने रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अब हम आ जाते हैं पॉइंट पे, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स देखने वाले हैं, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ सच में क्या इसमें पोटेंशियल है या नहीं। तो चलो पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है आप देखो, मास अडॉप्शन एंड यूज केसेस। फॉर शीबा टू रीच अ हायर प्राइस इट वुड नीड टू बी वाइडली अडॉप्टेड फॉर यूज केसेस। अब आपने देख लिया यूज केसेस बहुत लिखा हुआ है। एक्चुअल में जैसे मैंने आपको भी पहले बताया कि ये जो मीम टोकन्स होते हैं उसका कुछ यूज केस नहीं होता। अब अगर आप पूछोगे कि कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्या देता है, कुछ करता है क्या, कुछ भी नहीं करता, जीरो चीज। तो इसका कोई भी यूज केस नहीं है, इस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। पर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक्चुअली शीबा काम कर रहा है डिजिटलाइज्ड फाइनेंस के ऊपर, डीफाई एप्स जो होते हैं उसके ऊपर पार्टनरशिप करने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये चीज सक्सेसफुल हो जाती है तो यहाँ पर इसका प्राइस बढ़ते हुए नजर आएगा। सेकंड पॉइंट क्या है, अब देखो, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एंड ब्रांड लॉयल्टी। क्या लिखा है यहाँ पर, शीबा हैज अ वेरी लॉयल एंड लार्ज कम्युनिटी समटाइम्स रेफर्ड टू एज शीबा आर्मी, ठीक है। जैसे एल्विश की आर्मी वैसे शीबा आर्मी, ठीक है, वैसा ही है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये समझो आप कि जैसे मैंने आपको बताया कि मीम टोकन्स की कम्युनिटी होती है, वैसे यहाँ पर इसी को बोलना यही है कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है इसकी। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होगी, जितनी ज़्यादा एंगेजिंग कम्युनिटी होगी, उतना ज़्यादा फायदा है उस कॉइन को इन फ्यूचर। तो इसका प्राइस बढ़ सकता है, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा समझना, टोकन बर्न्स लिखा है, तो यहाँ पर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। शीबा में प्रॉब्लम ये है कि इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो जब सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है तो ऑफकोर्स प्राइस कम होती है, थोड़ा इकोनॉमिक्स आपको पता होगा। अब देखो टोकन बर्न यहाँ पर क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। ये एक अच्छी बात कैसे है कि यहाँ पर शीबा इनू टोकन्स बर्न कर रहे हैं, ठीक है। उसका अच्छी बात यह है कि वो अपने सप्लाई को कम कर रहे हैं, तो जैसे ही सप्लाई कम होगा डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा, प्राइस पंप होगा। तो शीबा इसके ऊपर काम कर रही है, वो कंटिन्यूसली अपने कॉइन्स को बर्न करते जा रहे हैं, जिस वजह से मुझे लगता है कि इन फ्यूचर इसका प्राइस पंप हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है और काफ़ी टोकन्स ये चीज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। फिर यहाँ पर आप देखो कि शीबा एनु इकोसिस्टम, शीबा एक्चुअली काम कर रहा है लेयर 2 सॉल्यूशन पे जिसका नाम है शिबरियम, ठीक है, शिबारियम इसका नाम होने वाला है। अब जैसे ही ये चीज़ लॉन्च होती है इसके ऊपर ये बहुत मैसिवली काम कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, और अगर ये चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि सच में इसका प्राइस 10 रुपये बहुत आराम से पहुँच जाएगा, 1 रुपये बहुत जल्दी पहुँच जाएगा, 10 रुपये भी पहुँच जाएगा, 100 रुपये का मुझे नहीं पता। पर ये अगर इसी तरह से काम करता रहा और इसकी कम्युनिटी भी सपोर्ट करती गई, डेफिनेटली इसका अच्छा फ्यूचर हो सकता है। अब आते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स पे। यहाँ पर आप देखो क्या लिखा है, लैक ऑफ रियल वर्ल्ड यूटिलिटी। सबसे पहली बात यही कि जो हमने आगे बात करी, इसका कुछ यूज केस नहीं है। मीम टोकन्स का वैसे भी कुछ यूज केस नहीं होता और इसका भी अभी तक कोई यूज केस नहीं है, जिस वजह से लॉन्ग टर्म में इसको प्रॉब्लम आ सकती है। बट अगर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काम कर रहे हैं, उसके ऊपर यूज केस के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा पंप हो सकते हैं अगर ये ढंग से काम करते हैं तो, ठीक है। तो ये एक बहुत गलत पॉइंट है। एक्सेसिव सप्लाई, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 क्वाड्रिलियन इसके टोकन्स अवेलेबल है, ठीक है, टोटल सप्लाई जो इसकी है, तो इसका सप्लाई बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से मैंने आपको बताया कि सप्लाई ज़्यादा होगा तो इसका प्राइस इतना पंप हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये टोकन बंद कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ऑलरेडी ये टोकन क्या है, अच्छे से काम कर रहा है, इसकी क्वालिटी इसीलिए अच्छी है क्योंकि यहाँ पर इसको पता है कि मतलब क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या नेगेटिव चीज़ है, तो उसे ये पॉजिटिव करने में काम कर रहे हैं। फिर आप थर्ड पॉइंट देखोगे, मीम कॉइन स्टिग्मा। इसका क्या है, डिस्पाइट इट्स लार्ज कम्युनिटी शीबा इज स्टिल सीन एज अ मीम कॉइन। मैं यहाँ पर यही बोल रहा हूँ कि लोगों के एक्चुअली क्या मेंटालिटी है कि वो अभी भी उस कॉइन को मीम टोकन देख रहे हैं। तो अगर जब तक उसका सेंटीमेंट चेंज नहीं होगा, इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट चेंज नहीं होगा, तब तक क्या इसको मीम टोकन बोलते जाएंगे और लोगों को लगेगा कि इसका यूज केस नहीं है, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं बढ़ेगी और मीम टोकन के जैसा ही ये रह जाएगा। तो एक्चुअली क्रेडिबिलिटी बढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। तो वो चीज़ अगर हो जाएगी पॉसिबल तो ऑफकोर्स ये मीम टोकन में काउंट नहीं होगा और इसकी कम्युनिटी इसको सपोर्ट करती रहेगी ऐसे ही, तो ये अच्छा पंप हो सकता है। अब यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है थोड़ा सा टेक्निकल है, रेगुलेटरी अनसर्टिनिटी। यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़े से ग्लोबल रेगुलेशंस बहुत होते हैं, हर जगह पर अलग होते हैं मीम कॉइन्स को लेकर, जिस वजह से यहाँ पर जो इसका अडॉप्शन है वो कम हो सकता है। इस वजह से इसकी जो प्राइस वॉलेटिलिटी है वो बढ़ सकती है और यहाँ पर इसका प्राइस पंप होने में ये एक नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। अब मैं आता हूँ चार्ट पे। अब जैसे कि यहाँ पर हम चार्ट में देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। यहाँ पर देखो आप, अगर इसका मैं प्राइस रेंज लगा के देखूँ तो ये इसका ऑल टाइम हाई था, ठीक है। ऑल टाइम हाई से ये अभी कितना % डाउन है आप देख सकते हो,
88%, ठीक है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था, 84 से 88% ये डाउन है अभी ये कॉइन, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको एक चीज़ शेयर करने वाला हूँ कि अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक ये यूएस सबमिट हुआ नहीं है, क्रिप्टो का सबमिट हुआ नहीं है, बट मुझे लगता है जैसी ये चीज़ होती है तो मीम कॉइन्स में भी पंप आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और 2025 मुझे लगता है कि मीम टोकन्स के लिए हो सकता है। एंड अगर आप क्रिप्टो के साथ स्टॉक मार्केट भी सीखना चाहते हो कि स्टॉक मार्केट में आप कम पैसे लगा के कैसे ज़्यादा पैसे बना सकते हो, कैसे अपने पैसों को 10 गुना 20 गुना कर सकते हो, अगर आपको ये सीखना है तो आप मेरी वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आई होप आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड कमेंट्स में बताओ अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो, या तो कमेंट्स में बताना कि कैसी आपको लगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।